जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2014 इसका आज 36वां पड़ाव है। 36 दिन हो गए यात्रा को। चतुर्थी तिथि सोमवार खो गांव में यात्रा का पड़ाव पड़ा हुआ है। इससे पहले कि हम कुछ कहें, पहले खो हम लोग नहीं आते थे, हमारी यात्रा भी नहीं आती थी। यहां स्वामी जी थे जिनका ये मंदिर है पास में, उनका प्रेम हमको यहां खींच लाया। बड़े अच्छे संत थे, उनकी याद आती है। जब याद आती है तो गला भर जाता है। उन्हीं की कृपा से यात्रा यहां आई और इस गांव में फेरी चली। वो बरसाने भी जाया करते थे मान मंदिर हमारे पास। खो आने के लिए आप लोग डीग से चले, कुचापटी से डीग होते, रास्ते में दूधावली गांव पड़ा। दूधावली की कथा यह है, एक बार नंद बाबा को बद्रीनाथ के दर्शन की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, लाला बद्री केदारनाथ बड़े तीर्थ हैं, इनको हम देखने चाहें। श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा बद्रीनाथ भगवान तो यहीं आवे स्वयं ब्रज में, केदारनाथ जी भी यहीं आवे, लेकिन बाबा की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण लाए यहां। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब परिवार आया। और बूढ़े बद्री, आप लोगों ने शायद दर्शन नहीं किया होगा, रास्ते में पड़ता है। बूढ़े बद्री और आदि बद्री, दो बद्री हैं यहां। बूढ़े बद्री ये रास्ते में पड़ता है। जब जड़खोर को आते हैं तो वो बूढ़े बद्री का दर्शन है। कल आप लोग आदि बद्री पहुंचेंगे। आदि बद्री माने वो जो बद्रीनाथ हिमालय में है वो आदि नहीं है। आदि बद्री यही हैं। उन बद्रीनाथ का भी
पूर्व पहले से यह भी आपको सुनाएंगे हम। ये आदि बद्री है और वो जो हिमालय में बद्रीनाथ है वो पीछे का है। जब यहां ला रहे थे, यशोदा जी थी, रोहिणी जी थी, कृष्ण बलराम सारा परिवार था। दूधावली को कहते हैं कृष्ण की दादी का कोई संबंध था यहां। और यहां जब दादी ने कृष्ण को देखा तो उनके स्तनों से बुढ़ापे में भी दूध निकल आया। ऐसा रामायण में भी आया है एक जगह। राम को जब देखा था, कौशल्या ने भरत को, विधवा हो गई थी, और भरत जी जब आए नंसाल से तो कौशल्या के स्तनों से दूध निकलने लग गया। थन पय स्रवही रामायण में लिखा है। ये चमत्कार हुआ। भरत से इतना प्रेम करते थे और भरत का इतना प्रेम था कि कौशल्या के स्तनों से दूध निकल आया, जबकि वो विधवा हो गई थी। इसी तरह से यहां पर कृष्ण को देख करके दादी के स्तनों में दूध आ गया और दादी ने कृष्ण को दूध पिलाया। वहां कृष्ण कुंड है, हनुमान जी की विग्रह है जिसे यवनों ने उठा के फेंकने की चेष्टा की किंतु उठा नहीं पाए। दूधावली से आप लोग सीधे आए होंगे सड़क क्यों? इसलिए बूढ़े बद्री नहीं पड़ा। टाकोली पड़ा। एक ऊंचे टीले पर यह गांव बसा हुआ था, तो उसका नाम टाकोली पड़ गया। टाकोली इसलिए पड़ा, यहां कृष्ण रूप को देख करके जो यहां भील की पत्नियां थीं, भील की लड़कियां थीं, एक टक देखने लग गई। अरे इतना सुंदर, नैनन को टक झक तेरो, वहां पद लिखा है, दो नैनन ते लाग्यो टक झक। कृष्ण भी देखने लग गए। बारंबार द्वार भय झांकत, मदन गोपाल की मूरत कौतुक। ऐसा रूप जौलो हरि को स्वरूप न देखत, हृदय तला बेली भय लागत। परोस बास हमारो तेरो, ग्वालिन चरण कमल अनुरागत। परमानंद स्वामी रस अटकी, ताकी गीधी दिन प्रति आवत। इस पद का भाव है, गोपी कह रही है मेरे घर का द्वार खोल करके
कृष्ण झांकने लग गए। चोर तो है ही हैं, चोर पहले घर में घुसने के पहले देखता है घर में कोई जाग रहा है कि क्या हो रहा है। अनजान बन गई जान करके। और श्री कृष्ण रूप देखने लग गई। देखत रूप ठगोरी लागे, नैन रहे अरुझाई, टगटगी लागी ललन मुख निरखत, नागरी अति अनुरागी। बितकत भई मार्ग में सुदिन गात, कुल पति भय भागी, गोविंद प्रभु दंपति रस मूरति, प्रेम रस पागी। ये दो गांव आपको पड़े और महरानियां और पड़ा। महरानियां पड़ा था ना। महरानियां में राधा रानी महारानी है, ऐसा अभिषेक हुआ है। और ये जो पुस्तक छप रही है अगले दूसरा खंड, उसमें इन सब गांवों का इतिहास है जो आज तक कभी नहीं किसी पुस्तक में आया है। दूसरा खंड जो छप रहा है वो बहुत बड़ा होगा पहले खंड से। और उसमें ऐसी लीलाएं हैं गांव की जिनका पहली बार प्रकाशन होगा। और चौरासी कोस कहां तक है उसका क्षेत्र भी लोगों को पता नहीं है। ये सब पहली बार छपेगा। वहां से होकते हुए आप लोग खो में आए। बीच में जड़खोर पड़ता है पहाड़ों में। हम भी उधर से ही आए, इसलिए थोड़ी देर लग गई। किसी समय जड़खोर होकर यात्रा आती थी। जब हमारा शरीर ठीक था पैदल आते थे। अब तो जीवन ही बच गया, ये बहुत है। इन स्थलों का दर्शन करते हुए आए। जड़खोर में सौगंधिनी शिला है, जहां कृष्ण ने सौगंध खाई थी। ब्रज तज अनत न जाई हों, मोय नंद बाबा की टेक, भूतल भार उतारी हों, धर धर रूप अनेक। कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया उस शिला पर बैठ करके। सौगंध मने प्रतिज्ञा। हे ग्वाल बालो, हे गोपियों, मैं ब्रज छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। ब्रज तज अनत न जाई हों, मोय नंद बाबा की टेक, भूतल भार उतारी हों, धर धर रूप अनेक। अनेक रूप धारण करके मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा, मथुरा द्वारका लीला करूंगा। नंद नंदन नहीं गए वहां, वसुदेव नंदन गए हैं। कृष्ण के अनेक रूप हैं और न गए न किसी को जाने दिया ब्रजवासियों को।
तीर्थों में जाने की इच्छा भई, नंद बाबा को, ब्रजवासियों को, सब तीर्थ यहां बुला दिए ब्रज में। जिन्होंने यात्रा किया है, देखा है, नंदनवन स्वर्ग का नंदनवन यहां बुलाया, कोसी के आगे पड़ता है। ब्रजवासियों ने प्रहलाद लीला शाम से पूछा तो वहीं फारन जटवारी में पूरी प्रहलाद लीला दिखाई। इसी तरह कामवन में रामेश्वर, लंका, ये सब दर्शन कराए। बद्री केदारनाथ का यहां दर्शन कराया, आदि बद्री में। त्रिवेणी कूप में दर्शन कराया, ऊंचे गांव में। प्रयाग, काशी, सबको यहीं बुला दिया। सारे तीर्थों को जब राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है, सब तीर्थों को बुलाया, दिखाया। हर तीर्थ अपना नाम कह करके आता था और दर्शन देता था। इसलिए रसिकों ने गाया है कि गोपिन के द्वार 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 यहां हरिद्वार। गोपियों के घर के दरवाजे ही हरिद्वार हैं। हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। बद्री केदारनाथ फिर दास दासी हैं। बद्रीनाथ भगवान स्वयं दास बने हैं आकर के। लक्ष्मी नारायण ने मिलकर के देव सरोवर बनाया है, जिसका कल तुम लोग दर्शन करोगे। उस देव सरोवर को 5000 वर्ष हो गए, 5500 वर्ष और उससे ज्यादा लाखों वर्ष हो गए। उसको लक्ष्मी नारायण ने बनाया था राधा रानी के लिए। उसका प्राकट्य राधा रानी ब्रज यात्रा से हुआ और उस सरोवर को हम लोग बना भी रहे थे। किसी कारण से बन तो गया है, लेकिन पानी उसमें नहीं है। पानी जब बरसात का आएगा तो बड़ी झील बनेगी। सारे एरिया में इतनी बड़ी झील नहीं होगी कहीं। कुछ कसर है। कसर तो भाई प्रभु दूर करते हैं। पाप का बाप पैसा कुछ काफी बन गया है। हम समझते हैं प्रभु कृपा होगी तो अगले साल पानी अवश्य मिलेगा, अगाध जल मिलेगा। बद्रीनाथ कल तुम लोग देखोगे आदि बद्री। आदि माने वो बद्रीनाथ जो हिमालय में हैं, उनसे पहले का है ये। भगवान लक्ष्मी नारायण ने भी स्वयं रोहिताचल पर्वत सजाया और वहां राधा रानी ने क्रीड़ा किया। ये कथा
बद्रीनाथ की हम कल सुनाएंगे आपको, जब वहां पहुंच जाओगे आप। अभी तो खो की बात सुना देंगे। देखो, जब कृष्ण मथुरा में गए थे तो उन्होंने उद्धव को भेजा था, जाओ तुम गोपियों को सांत्वना दे आओ। उद्धव आए और गोलोक वासिनी गोपिकाओं का युद्ध था। द्वारपालिका गोपिकाएं थीं, श्रृंगार करने वाली गोपियां थीं, शय्योपकारिका गोपियां थीं, पार्षदा गोपियां थीं, गोवर्धन वासिनी गोपियां थीं, कुंज विधायिनी गोपियां थीं, निकुंज वासिनी गोपियां थीं, यमुना जी के यूथ की गोपियां थीं, विरजा के यूथ की गोपियां थीं। सब ने जो कुछ कहा है वो थोड़े समय में नहीं कहा जा सकता। रमा वैकुंठ की गोपियां थीं, श्वेत द्वीप की गोपियां थीं, अयोध्या वासिनी गोपियां थीं, सुतल वासिनी गोपियां थीं, जालंधरी गोपियां थीं और महाराज पृथु के समय की बरहिष्मतीपुरी की गोपियां थीं। बहुत बड़ा सैकड़ों यूथ थे और अंत में 6 महीने यहां रहे उद्धव जी। वास कतिचिन मासान, भागवत में लिखा है। और अंत में राधा रानी ने स्वयं कहा, उद्धव तुम्हें इतने दिन हो गए, तुम अपने सखा कृष्ण को भूल गए। ऐसा प्रेम आया उद्धव को कि मथुरा भूल गए, कृष्ण को भूल गए। तो वो जब जाने लग गए तब गोपियां मूर्छित हो गईं और राधा रानी के पास जब गए तो उनकी स्तुति किया उद्धव जी ने और यही मांगा है भागवत में, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्याम। ये जो गोपियां हैं इनकी चरण रज हमको मिल जाए। कैसे मिलेगी? मैं मांगूंगा तो नहीं देंगी, सखा समझ करके कृष्ण की। तो प्रभु हमको कोई लता बना दे ब्रज में, घास फूस बना दे, तो उससे इनकी चरण रज हमको मिल जाएगी। और ये उनका भाव
भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने लिखा है, उद्धव जी ने कहा, ब्रज की लता पता मोहि की जय, ब्रज की लता पता मोहि की जय। अरे प्रभु, हमको यहाँ की लता पता बना। गोपी पद पंकज पावन की, गोपी पद पंकज पावन की, गोपी पद पंकज पावन की, पद पंकज पावन की, रज जामै सिर भिजै, रज जामै सिर भिजै, ब्रज की लता पता मोहि की जय। गोपियां जाएंगी तो इनकी चरण रज हमारे सिर पर पड़ेगी, और जब जाएंगी हमारे पास से तो इनका दिव्य रूप दिखाई पड़ेगा। आवत जात कुंज की गलियन, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजै, रूप सुधा हर लता हर पत्ता यहाँ राधा राधा रखता है। तो आखिरी कड़ी है, श्री राधा राधा मुख यावर, श्री राधा राधा मुख यावर, हरि चंद को दीजै, हरि चंद्र को ब्रज की लता पता मोहि की जय। तो जब उद्धव जी यहां से गए तो कृष्ण बैठे थे एक अक्षय वट के नीचे। उद्धव जी ने कहा, श्री जी को प्रसन्न करने के लिए, जानती राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण को ला दो, और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी का गुण गाओ। उन्होंने राधा रानी से और गोपियों से कहा, मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, मैं वचन देता हूं, और राधा रानी की परिक्रमा किया। यह कथा भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में है। और जब वहां पहुंचे तो कृष्ण से बोले, कृष्ण तुम चलो ब्रज में अभी, क्योंकि हमने वचन दिया है
राधा रानी को। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि स्ववाक्यम मृथा कर्तुम शक्नोम्यहम, भक्तवाक्यम मृथा कर्तुम न शक्नोम्य कदापिचन। मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देता हूं, भक्त की प्रतिज्ञा जरूर पूरा करता हूं। तो वहां उद्धव ने कहा, तुमने प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी किया था, तुम वही कृष्ण हो। और जिस समय प्रहलाद से उन्होंने कहा, उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने, अरे बालक, ओ बच्चे प्रहलाद, तू बड़ा अभागा है, मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अलावा किसी और को भगवान मानता है। क्वासु, कहां है तेरा भगवान? बोले सर्वत्र। यदि सर्वत्र, तो प्रहलाद से बोला हिरण्यकश्यपु, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी बोले है। गुस्से में उसने सोचा पहले खंभे को तोड़े, क्योंकि क्या ये कह रहा है इस खंभे में है भगवान, और इसीलिए आग में नहीं जलाया, जला नहीं, पानी में नहीं डूबा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरा। और अवश्य इसमें कोई रहस्य है। तो जब उसने कहा प्रहलाद ने कि इसमें है, तो गदा मारी उसने एक खंभे में, पत्थर का खंभा टूटा, और उसमें से भगवान नरसिंह निकले। क्यों निकले? भक्त की वाणी सत्य करने के लिए। भगवान भक्त की वाणी को सदा पूरा करते हैं। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भीष्म की प्रतिज्ञा उन्होंने रखी। उद्धव जी बोले, तुमने रुक्मांगद की प्रतिज्ञा पूरी रखी थी, महाराज बलि की प्रतिज्ञा पूरी किया, खटवांग की पूरी किया, अम्बरीश की प्रतिज्ञा पूरी किया, और ध्रुव की प्रतिज्ञा पूरी किया। आज हमारी भी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाओ कृष्ण, यदि तुम्हारी हमारे ऊपर दया है। उसी समय कृष्ण चल पड़े ब्रज के लिए। यह हम आपको गर्ग संहिता से सुना रहे हैं, भागवत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता को भागवत का भाष्य कहा गया है। भाष्य ग्रंथ से बड़ा होता है। कृष्ण आए, अकेले आए, दाऊ जी को छोड़ के आए, और यहां आने के बाद चारों ओर से गायें दौड़ पड़ी। जान गई कि कृष्ण आ रहे हैं। और ग्वाल बाल दौड़े, बोले देखो ये जो सामने रथ आ रहा है, ये नंदलाल का रथ है, क्योंकि नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उड़ के जा रहा है, ये शुभ लक्षण है।
और हम सब के दाहिनी अंग फड़क रहे हैं। सब ग्वाल वाल दौड़े और भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े और सबको गले से लिपट करके मिलने लग गए। बहुत लंबी बातें वही सब सखाओं ने कहा। जाने क्या क्या कहा, बहुत लंबा है। बृषभान जी आए, नंद बाबा आए और सखियों ने जाकर के राधा रानी से कहा जब से कृष्ण गए थे श्रृंगार नहीं किया था, हम लोगों को अब कृष्ण में प्रेम नहीं है। जब प्रेम होता है तो मनुष्य एक क्षण भी उनके बिना जी नहीं सकता। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेणे में। जब विरह सताता है सारा संसार सूना लगता है, एक क्षण भी वो जीवित नहीं रहता। नाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। श्री जी खड़ी हो गई और अंत में कृष्ण आए और श्री जी मेघ महल में उन्होंने श्याम से मिलन किया। बड़ा शीतल था, उसका नाम ही था मेघ महल। बहुत देर बातें भई, अंत में गोपियों की इच्छा पर भगवान ने रास रचाया। गर्ग संहिता के अनुसार 4 बार महारास हुआ है। यह जो महारास हुआ है कार्तिक पूर्णिमा में हुआ है। कृष्ण ने बंशी बजाई और सब गोपियां पहले की तरह आईं। सबको लेकर के गिरिराज पर्वत पर आए। और वहां गोपियों का श्रृंगार किया कृष्ण ने। और फिर उसके बाद जब उनको सौभाग्य का मद हुआ तो अंतर्धान माने गायब हो गए। और यही आदि बद्री को क्यों कहा गया है? आदि माने शुरू का बद्री। यहां नाप तौल लिखा है, गोवर्धन से 3 योजन दूर। 3 योजन माने 1 योजन में 4 कोस होता है। यहां से गिरिराज जी 4 कोस हैं। यही है आदि बद्री। वो बद्री पीछे का है, वो शंकराचार्य जी ने प्रकट किया है। चार उन्होंने स्थापित, शंकराचार्य जी ने गद्दियां स्थापित की। श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ और जगन्नाथ जी में एक और एक रंगनाथ का मठ। ये सब बहुत पीछे की बातें हैं, शंकराचार्य जी के समय की। कलयुग में ये बद्री आदि बद्री है जहां कल जाओगे तुम लोग।
ये गोवर्धन से 3 योजन की दूरी पर है आदि बद्री, इसको रोहिताचल कहते हैं। और चारों बद्रियों, चारों धामों का अगर दर्शन कर आओ और श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो सब चारों यात्राएं फेल हो जाती हैं, सफल नहीं होती हैं। गोवर्धन नाथ के दर्शन से ही चारों बद्री, केदार, रामेश्वर, द्वारका, इनका दर्शन सफल माना जाता है। और नहीं तो चारों का दर्शन निष्फल है। ये हम शास्त्र प्रमाण की बात कह रहे हैं। यहां जब वहां से श्री कृष्ण अंतर्धान भय, गायब भय, तो रोहिताचल पर्वत पर आए, जहां कल तुम लोग पहुंचोगे। वहां बद्रीनाथ भगवान ने, लक्ष्मी नारायण ने मिलकर के राधा रानी के लिए देव सरोवर बनाया था। कल दर्शन करोगे और अगले साल उसमें पानी भी मिलेगा। हम सोचते हैं कि ब्रज की सबसे बड़ी झील बन जाएगी। प्रभु ने कृपा कर दिया तो बहुत कुछ काम हो गया है, थोड़ा सा काम बाकी है पानी रुकने का। वो उनकी कृपा से अवश्य पूरा हो जाना चाहिए अगले साल। देव सरोवर पे वहां सब गोपियां जाती हैं और अब खो गांव की बात सुना दें। खो माने खो जाना। श्री कृष्ण गोवर्धन तक तो गोपियों के साथ आए थे, यहां से अंतर्धान हो गए। कुछ गांव ऐसे हैं जो एकदम लीला से मिलते जुलते हिंदी के नाम हैं, जैसे सी परसों। कृष्ण ने कहा था श्वः परश्वः, मैं कल या परसों तक आ जाऊंगा, तो उसका नाम सी परसों हो गया। बरसाना, जहां रस बरसता है। नंदगांव, ये सब ऐसे ही नाम है जैसे द्वापर में थे। गोवर्धन, वैसे खो नाम भी वही है जहां से कृष्ण गायब हो गए और गोपियां बोली, अरे कृष्ण कहां गए, खो गए खो गए। और यहां से उन्होंने ढूंढना शुरू किया। रंगी त्रिभंगी श्याम के अपांग रंग ध्यान में, त्रिभंगी श्याम के अपांग रंग ध्यान में, श्याम को ढूंढ रही हैं। अपांग रंग माने उनके नेत्रों की कोर, श्याम के नेत्र की कोर गड़ी भई है।
विचित्र पूछती फिरे द्रुमान सो छपान में। चित्र पूछती फिरे द्रुमान सो छपान में। पेड़ों से लताओं से पूछ रही हैं, वियोग बनिसो घरी घरी उठे उफान में। योग वानिसो घरी घरी उठे उफान में। जैसे दूध उफनता है, वैसे वियोग की अग्नि में जलती हुई गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। पुकारती हरि 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 लतान में। आरती हरि 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 लतान में। हे हरि 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 हे हरि हरि हे हरि रे हरि। पुकारती हरि 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 लतान में। आरती हरि 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 लतान में। लताएं मिली फूलों की, पूछ रही हैं, हे चमेली, इतने फूल तेरे पास कहां से आए? जड़ भी नहीं दिखाई पड़ रही, चारों ओर फूल हैं। अवश्य कृष्ण ने तुझको छुआ है। नवेली हे चमेली तू प्रफुल्ल है द्रुमान में। नवेली हे चमेली तू प्रफुल्ल है द्रुमान में। बिना पिया मिले अरी न फूल हो हियान में। पिया मिले हरि न फूल हो हियान में। बिना पिया मिले अरी न फूल हो हियान में। पिया मिले हरि न फूल हो हियान में। बता कहाँ कन्हाईरी हमें न चैन प्राण में। कहाँ कन्हाईरी हमें न चैन प्राण में। बता कहाँ कन्हाईरी हमें न चैन प्राण में। कहाँ कन्हाईरी हमें न चैन प्राण में। पुकारती हरि 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 लतान में। आरती हरि 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 लतान में। पुकारती हरि 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 लतान में। आरती हरि 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 लतान में। हे हरि 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 हे हरि लताओं ने उत्तर नहीं दिया। पेड़ दिखाई पड़े, पेड़ों से पूछ रही हैं, तुम लोग तपस्या करते हो, परोपकारी हो, तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ है? रसाल है तमाल है निवास तीर्थ थान में। रसाल है तमाल है निवास तीर्थ थान में।
परोपकार धार के तनु तपो बनान में, परोपकार धार के तनु तपोवनान में। तपस्या करते हो तुम। एक बोली ये देखो कदम वह है, इस पर बहुत कृष्ण चढ़ते हैं। कदम उच्च तू समर्थ दूर के दिखान में, कदम उच्च तू समर्थ दूर के दिखान में। पुकारती हरि 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 लतान में, पुकारती हरि 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 लतान में। हे हरि 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 फिर भी कृष्ण नहीं मिले तो कृष्ण लीला भाव में डूब गई, स्वयं कृष्ण बन गई और कृष्ण लीला करने लग गई। अभीर एक पूतना पवित्र प्रेम तान में, एक पूतना पवित्र प्रेम तान में। पूतना बन गई और आवेश में दूसरी कृष्ण बन करके उसका स्तन पीने लग गई। अभीर एक पूतना पवित्र प्रेम तान में, एक पूतना पवित्र प्रेम तान में। बनी जो एक नंदलाल, बनी जो एक गोपिका, बनी जो एक गोपिका लाल के प्रमाण में, जो एक गोपिका लाल के प्रमाण में। एक तृणावर्त बन गई। वमार चक्र एक जो लगी उन शिशु उड़ान में, एक जो लगी शिशु उड़ान में। पुकारती हरि 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 लतान में, पुकारती हरि 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 लतान में। हे हरि हरि हे हरि हे हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि। एक कृष्ण की तरह चलने लग गई। देख ऐसे चलते हैं कृष्ण झूम झूम करके। भुजा धरे कांगना एकाली अंश थान में, हरे कांगना काली अंशधान में। कहे ललाम मोगती निहाररी पयान में, हे ललाम मोगती निहाररी पयान में। कृष्ण बन गई। तिया बनी तिया पिया बनी घनी घनांग अंग भावना, पिया पिया बनी बनी बनांग अंग भावना। पुकारती हरि 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 हर तुम्हें, आरती हरि 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 लतान में। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हरि हे हरि हे हरि हे हरि। लीला का आवेश ऐसा है, जो जो कृष्ण लीला देखी थी सब करने लग गई। एक गोपी काली नाग बन गई। इकाल इकालिया भई द्वितीय नृत्य गान में, काली कालिया भई द्वितीय नृत्य गान में। भई जो नंदलाल वो पदांग
शिरोपदांक दान में। बीज नंदलाल हो शिरोपदांक दान में। और पांव की ठोकर उसके सिर पर मांगने लग गई, नाक के नाचने लग गई। कलिंद नंदिनी तटे सुधीन खान पान में। नंदिनी तटे सुधीन खान पान में। पुकारती हरि 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 लतान में। पुकारती हरि 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 लतान में। हे हरि हे हरि हे हरि 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 हे हरि। सब लीलाओं को कर लिया। एक गिरिराज उठाने लग गई अपनी चूनी उठा करके, लेकिन तब भी कृष्ण नहीं आए, खोए रहे, नहीं मिले। और भय न व्यक्त ढूंढती फिरी समय लतान में। ढूंढती फिरी समय लतान में। मिली समय मतों कियो गुणान वाद गान में। समय मतों कियो गुणान वाद गान में। रही पुकार गीत गा रही अलापनान में। पुकार गीत गा रही अलापनान में। पुकारती हरि 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 लतान में। पुकारती हरि 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 लतान में। हे हरि 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 हे हरि हरि हे हरि हे हरि। फिर भी नहीं आए। प्रकट न तो हूँ नंद के किशोर साधनान में। न तो नंद के किशोर साधनान में। निसाधना भई कियो बिलाप सुस्वरान में। साधना भई कियो बिलाप सुस्वरान में। रोने लग गई। एवं कृष्णम प्रगायन्तः, गाती हुई रुरुदु सुस्वरम दाराजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब रोने लग गई तो ब्रजेंद्र चंद्र आ मिले कदम्ब गोपिकान में। चंद्र आ मिले कदम्ब गोपिकान में। पुकारती हरि 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 लतान में। पुकारती हरि 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 लतान में। हे हरि 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 हे हरि हे हरि। पुकारती हरि 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 लतान में। पुकारती हरि 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 लतान में। ये खो गांव में लीला भाई है। कृष्ण खो गए थे और उनको ढूंढते ढूंढते गोपियां जा रही हैं। मालत्य दर्श बह कच्चिन मल्लिके जात यूथिके। मालती लताओं से पूछा, प्रीतिम वो जनयन याता करस स्पर्शे न माधव। हे मालती, कल मालती बनाएगा आपको। तुम इतने फूल तुम्हारे में खिले हुए हैं, अवश्य कृष्ण ने छुआ है।
कच्चित कुर्बका शोकनाग पुन्नाग चंपका। अशोक से, पीपल से, रसाल है तमाले, आम से, सब वृक्षों से पूछा। अंत में तब भी कृष्ण नहीं आए। तब जब रो पड़ी तब कृष्ण आए। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान विखाम्बुजः पीतांबर धरा स्लग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। करोड़ों मन्मथ कामदेव भी जिनके रूप को देख करके मथित हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण प्रकट भये। एक खोगाम की लीला हमने सुनाई आपको, और आदि बद्री की लीला तो जब वहां पहुंचेंगे कल जब सुनाएंगे। अंत में सभी ब्रजवासियों से प्रार्थना है कि यमुना आंदोलन 15 मार्च से शुरू हो रहा है। एक बार फिर कृष्ण कृपा से यमुना जी को लाना है। पिछली बार गवर्नमेंट ने समझौता किया, जो कुछ कहा पूरा नहीं किया। ये सभी जानते हैं, और नहीं पूरा किया उसका फल भोगा। गवर्नमेंट चली गई। जाते जाते शिक्षा दे गई। देखो, कोई भी राजा हो, शासक हो, यमुना जी से द्रोह नहीं करना। हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाने से शिक्षा लो। यमुना यमराज की बहन है, और इसीलिए यमराज के यहां पहुंच जाओगे। जो यमराज के यहां पहुंच जाता है लौटता नहीं है। अब जो गवर्नमेंट चली गई है, वो कितना भी हथकंडा कर ले, वो अब नहीं आएगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तो प्रामाणिक बात है। यमराज के यहां जो पहुंच गया लौटता नहीं है। लोग समझेंगे कि हम किसी पार्टी विशेष के हैं, इसीलिए हम आलोचना कर रहे हैं। पार्टी की बात नहीं है। हम लोग तो साधु हैं, बाबा जी हैं, किसी पार्टी भी नहीं है, लेकिन हैं तो कृष्ण की पार्टी में है। और कृष्ण से जिसने द्रोह किया, उसका फल देख लो क्या हुआ। कंस का जो प्रभाव था
वो विस्तार से क्या कहें। तीनों लोक में उसका सामना करने वाला कोई नहीं था। और उस कंस को कुछ क्षणों में समाप्त करना पड़ा ठाकुर जी को। खेल खेल में जिस कंस ने सारा संसार जीता था, इंद्र आदि देवता भाग गए थे उसके सामने से, और परशुराम जी जिस पर्वत पर थे उस पर्वत को कई बार उसने उठाया, ऐसा बलि था। और उसको कोई चक्र वक्र नहीं चलाया, कृष्ण ने बस ऊपर से सिंहासन से नीचे पटक दिया था, बस उसी में राधे श्याम। क्यों किया? उसने बाल पकड़ कर खींचे थे देवकी के, तो कृष्ण ने भी उसके पकड़ करके बाल नीचे पटके, बोले देख तूने बाल पकड़े थे और वही बाल मैं पकड़ रहा हूं, वही बाल तेरी मृत्यु का कारण है, देख ले। दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे थे, और द्रौपदी ने बालों को जब से बांधा नहीं था, जैसे स्त्रियां धोती हैं और कंघा करती हैं, बेड़ी बनाती हैं, ये तो बाल उसी दिन बंधेंगे जिस दिन दुशासन मारा जाएगा, उसकी छाती के खून से धोकर के बाल बांधोगी। वही हुआ। महाभारत में सब जानते हैं, द्रोणाचार्य जब सेनापति थे, द्रोण पर्व में दुशासन का वध किया है भीम ने। दुशासन को उन्होंने गुस्से में पटक दिया। 10,000 हाथियों की शक्ति थी उसमें, दुशासन में भी। और भीम ने खड़े होकर के ऐलान किया, दोनों कौरव पांडवों में या पृथ्वी में किसी में शक्ति है तो दुशासन को आके बचावे। इस बात को सुनकर के अर्जुन उठे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, छात्र धर्म यह है कि क्षत्रिय ललकार नहीं सहता है, चाहे मेरा भाई है, लेकिन इसने कहा दोनों सेनाओं में कोई है जो दुशासन को बचा सके, मैं जा रहा हूं। कृष्ण बोले, सुनो, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। क्यों? तुमको पता नहीं है, मैंने नरसिंह भगवान का तेज इसमें रख दिया है। भीम ने इसको ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं बचा सकते इस समय। ये भीम नहीं बोल रहा है, ये नरसिंह भगवान बोल रहे हैं। तुम बैठे रहो। भीम ने उसको पटका और उसकी दोनों भुजाओं को उखाड़ा। पटक करके पूछा, तेरी वे भुजाएं कहां हैं जिससे तूने द्रौपदी के बाल खींचे थे? वो भी तो बलवान था, 10,000 हाथियों को बल था। उसने यों हाथ किया, ये हैं वो मेरी भुजाएं। उसको क्या पता था इस समय इन भुजाओं को गाजर मूली की तरह उखाड़ देंगे भीम।
दोनों भुजाओं को उखाड़ लिया और छाती फाड़ करके उसका खून अपने मुंह तक लाया और बोले ऐसा स्वाद मां के दूध में नहीं आया जैसा दुशासन के खून में है। बोले बुलाओ पांचाली को, द्रौपदी को। लोग दौड़ के गए और बुला के लाए। बोले पांचाली, इसके खून से अपने बालों को धो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। और किसी की हिम्मत नहीं, दोनों कौरव पांडवों में किसी को कोई जाके बचाए। भाई हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्यों गई? अपराध किया था इसने, और हमारा किसी साधु का पक्ष नहीं है। साधुओं का अपराध तो था ही था, लेकिन मुख्य अपराध था जमुना जी का। या तो तुमको समझौता नहीं करना चाहिए, या किया तो उसको पूरा करना चाहिए। तुम झूठ बोलते हो, जमुना जी को ठगते हो। यह अपराध था, और उसका यह दंड था कि यमराज के यहां पहुंच गई गवर्नमेंट। इसलिए यमुना जी के लिए सब लोग आ जाओ। लड़ाई नहीं लड़नी, केवल तुमको खड़े होना है। रोटी पानी यमुना जी देगी। केवल यमुना जी की सेवा का भाव रख करके आ जाओ। 15 मार्च को ये खो की कथा सुनाई, अब कीर्तन कर लो। कल वहां आदि बद्री में सुनाएगा। अच्छा भाई, कर लो। नो